पहला हम बताएंगे कि संवैधानिक तौर पर हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो संवैधानिक तौर पर यस, लेकिन व्यवहार में अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। व्यवहार में अभी सेकुलर बनने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा। तो सबसे पहले पहला हिस्सा लिखते हैं, इसको लिखो जैसे मैं लिखा रहा हूं। तो संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। क्वेश्चन यह है कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो लिखो संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, क्योंकि एक एक करके आर्गुमेंट लिखिए। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर क्यों यह कहा जाएगा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। एक एक करके तर्क लिखो। पहला, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है और प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है और प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। अच्छा, जो लोग फर्स्ट बैच में पढ़ चुके हैं, कई मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि जो फर्स्ट बैच में पढ़ चुके हैं वही चीज होगी, तो इसीलिए दोबारा कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की। सच्चाई यही है, क्योंकि अभी एक महीने में पॉलिटी का सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। तो जो बैच अभी खत्म हुआ वही चीज यहां होगी, तो आप इसलिए ज्यादा उसमें ना करें। और पुराना बैच आपने कर लिया तो वही चीज होगी, तो पुराने वाले ना भी करें तो चलेगा। अनावश्यक क्यों समय बर्बाद करोगे, बल्कि जो पुराने लेक्चर हैं उसी को रिवाइज करो, क्योंकि वही चीज होनी। टेप रिकॉर्डर ही बजेगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं अगर कोई नया इस बीच में इशू आ गया तो वही डील होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो चलिए अब आते हैं कि क्यों भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य संवैधानिक तौर पर है। सबसे पहला कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो इस्लामी राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, बौद्ध राष्ट्र नहीं है। तो पहली बात की ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष का यह पहला लक्षण है कि अगर पंथ निरपेक्ष है तो कोई राजकीय धर्म उसमें। तो यह पहला। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मनाही करता है। भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मनाही करता है। जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मनाही करता है। आगे जब फंडामेंटल राइट आएगा तो उसमें पढ़ेंगे कि समानता एक मौलिक अधिकार है और जिसमें धर्म, जाति, लिंग, तो धर्म भी एक शब्द है। हर जगह धर्म आता है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए आप देखते हैं कि आईएएस की वैकेंसी निकली, यूपीएससी की, चाहे किसी भी नौकरी को, तो सभी धर्मों वाले आवेदन करें। ऐसा नहीं कि अमुक धर्म वाले को ज्यादा प्रेफरेंस है। यदि मुसलमान को ज्यादा नंबर आ जाए तो मुसलमान सेलेक्ट हो जाएगा। शाह फैजल टॉपर रह चुके हैं, अमीर सुबहानी टॉपर रह चुके हैं। और यदि हिंदू को ज्यादा आ जाए तो हिंदू टॉपर रह जाएगा, शिवम कुमार भी टॉपर रह चुके हैं। तो कहने का मतलब कि धर्म के आधार पर भारत में राज्य कहीं भी भेदभाव नहीं करता है। अब यहीं पर देखो कि तालिबान से इसलिए हम अलग हैं कि तालिबान रिलीजन के आधार पर भेदभाव करता है। जो अल्पसंख्यक हैं उनको कम अधिकार देता है, बट हमारे यहां सब बराबर है। तो इसलिए सेकुलर देश
भारत माना जाएगा क्योंकि समानता मौलिक अधिकार है और समानता अन्य समानताओं के साथ ये भी कहती है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा लिखो, थर्ड, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को, तो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी कोई भी हो, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण की आजादी देता है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने रिलीजन के अनुसार आचरण की आजादी देता है। आगे ये भी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो जब आर्टिकल 25 आएगा धार्मिक स्वतंत्रता, तो उसमें देखेंगे कि किसी भी रिलीजन के अनुयायी हो इस देश में, वो अपने धार्मिक आचरण को कर सकता है। अभी दिवाली आएगी, छठ आएगा, हिंदू धूमधाम से मनाएंगे, मुहर्रम आता है, ईद आती है, मुसलमान उसको बढ़िया से मनाते हैं, जैन अपना त्योहार मनाते हैं, सिख गुरु पर्व मनाते हैं, सब अपने अपने रिलीजन को मनाएं, किसी को रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ईद मनाई जाएगी और दशहरा नहीं मनाया जाएगा। यदि ईद मनाई जाएगी तो दशहरा भी मनाया जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता सभी को है। फिर यहां भी तालिबान से अलग है कि तालिबान के अफगानिस्तान में केवल मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता है, सिखों को और अन्यों को नहीं है। तो वहां अगर कोई पूजा पाठ कर ले, अगरबत्ती दिखा ले और एक मूर्ति बना ले तो मृत्यु दंड दे देगा उसको, क्योंकि मूर्ति पूजा इस्लाम में मान्य नहीं और वो सेकुलर देश नहीं। तो सेकुलर देश में सभी को धार्मिक आजादी होती है, हमारे यहां सभी को धार्मिक आजादी है। ये भी हमको संवैधानिक तौर पर सेकुलर बनाता है। फिर नेक्स्ट लिखो, भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में, भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। भारत में किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित, किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है और देश का शासन किसी धर्म ग्रंथ की बजाय, और देश का शासन किसी धर्म ग्रंथ की बजाय, और देश का शासन किसी धर्म ग्रंथ की बजाय संविधान के प्रावधानों के तहत होता है। और देश का शासन किसी धर्म ग्रंथ की बजाय संविधान के प्रावधानों के तहत होता है। देश का शासन किसी धर्म ग्रंथ की बजाय संविधान के प्रावधानों के तहत होता है, संविधान के प्रावधानों के तहत होता है, संविधान के प्रावधानों के तहत होता है। इसका मतलब ये वाला प्रोविजन देखो कि तालिबान से हम कैसे अलग है, वही हमारा सेकुलर नेचर है कि अफगानिस्तान में रिलीजन के बेसिस पे रूल होगा, कुरान सर्वोच्च है और संविधान उसके नीचे है। बट भारत में कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, कोई भी सर्वोच्च नहीं। सर्वोच्च इस देश में संविधान है और यदि वेद की मान्यताएं संविधान से टकरा जाए तो वेद की मान्यताएं रद्द होंगी। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था रद्द होगी। यदि 3 तलाक या तलाक बिद्दत कुरान में मान्यता प्राप्त है, हमारे संविधान से टकरा जाए तो कुरान का तलाक बिद्दत रद्द होगा, हमारा संविधान चलेगा।
तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, किसी धर्म ग्रंथ की सर्वोच्चता नहीं है, और ये सेकुलर स्टेट में होता है। एक धार्मिक राज्य में, एक धर्म तंत्र में, इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी, तो अफगानिस्तान थियोक्रेसी। एक थियोक्रेसी में धर्म ग्रंथ सर्वोच्च होता है, संविधान नीचे। तो अफगानिस्तान में कुरान और संविधान अगर टकरा जाए तो कुरान को मान्यता मिलेगी। याद करो, अफगानिस्तान में पहले भी एक संविधान था, अभी उस संविधान को खत्म किया, फिर संविधान बनेगा। कोई भी शासक बिना संविधान के नहीं रह सकता, भले ही वो घटिया संविधान होगा, बट फॉर एग्जाम्पल उस संविधान का कोई अनुच्छेद, कोई चीज कुरान से टकरा जाए तो कुरान चलेगा, संविधान नहीं। हमारे यहां कुरान और संविधान टकरा जाए तो संविधान बुलडोजर है, जो कुरान, बाइबल, वेद, किसी भी धर्म ग्रंथ को चूर चूर कर देगा अगर उससे टकरा जाए तो पहला हिस्सा प्रश्न का यही होगा, या जब भी कभी हमें सिद्ध करना होगा कि भारत किस सीमा तक सेकुलर है, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर भारत को एक सेकुलर देश कह सकते। बट यहीं पे रुक जाने से मजा नहीं आएगा, ये केवल आधा उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे कि क्या वास्तव में व्यवहार में भी ऐसा है, तो हम कहेंगे नहीं, व्यवहार में थोड़ा घालमेल है। व्यवहार में इस देश में शासन की नीति में रिलीजन घुसता है। व्यवहार में इस देश में शमशान और कब्रिस्तान ये चुनाव का मुद्दा बनता है। व्यवहार में इस देश में बंगाल में कोई सरस्वती पूजा मनाने का आश्वासन देता है कि हम जीत गए, और कोई मुहर्रम का जुलूस सही तरीके से निकालने का आश्वासन देता है। इसका मतलब व्यवहार में, तो दूसरा हिस्सा व्यवहार होगा। तो आगे लिखो, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन व्यवहार में, लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में, लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। अब यहां से अलग से सवाल पूछता है। एक सवाल तो इन जनरल आ सकता है कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष है, तो उसमें दोनों हिस्सा होगा कि सैद्धांतिक तौर पर है, व्यवहार पे नहीं है। और एक सवाल यहां से काट के, अगर एग्जाम का 20 ईयर्स का क्वेश्चन आप देखेंगे और पीसीएस आईएएस मिला के, तो कई बार मिलेगा, आईएएस में भी पीसीएस, कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अब मान लो कभी यही प्रश्न आ जाए कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका कहां कहां पाई जाती है, तो हम फिर वही उत्तर देंगे कि सैद्धांतिक तौर पर मना ही है, थ्योरेटिकली हम एक सेकुलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर सेकुलर, संवैधानिक तौर पर हम सेकुलर हैं, और राजनीति में धर्म की घुसपैठ की मनाही है। लेकिन फिर आएगा व्यवहार में, अनेक रूपों में धर्म की भूमिका है, और फिर वो अनेक रूप हमें दिखाने हैं। तो एक हेडिंग दे सकते हो, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हमें दिखाना है चुनाव में, कुछ चुनाव में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरा एक पैराग्राफ इलेक्शन पे लिखाना। इसका मतलब संविधान, चुनाव आयोग, आगे पढ़ेंगे चुनाव आचार संहिता,
ये सब चुनाव में धर्म की मनाही करती है। लेकिन व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की शुरुआत चुनाव से हो जाती है और चुनाव में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहां कहां, एक एक करके लिखो। अब ये देखो पहले का ही एबीसी पॉइंट कि चुनाव में धर्म की क्या भूमिका है। अब यहां से भी आ सकता है एक छोटा प्रश्न कि रोल ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव में भारत में धर्म की क्या भूमिका है। ए में लिखिए उम्मीदवारों का चयन धर्म और जाति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। पहला, उम्मीदवारों का चयन धर्म और जाति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन धर्म और जाति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले लिखो पॉइंट ए क्या है। उम्मीदवारों का चयन धर्म और जाति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। तो कैंडिडेट के सिलेक्शन में रिलीजन। बी लिखो चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। ये पहला का ही ए और बी है। बी है चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। और सी लिखो जनता का मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। जनता का मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रभावित होता है। जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रभावित होता है। जनता का मतदान व्यवहार भी, वोटिंग बिहेवियर भी धर्म से प्रभावित होता है। जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रभावित होता है। अब ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक पैराग्राफ पूरा लिखना कि भारत में राजनीति में धर्म की शुरुआत चुनावों से हो जाती है, इलेक्शन से हो। कैसे? तो इलेक्शन में कई जगह पर रिलीजन बैठा हुआ है। सबसे पहले रिलीजन शुरुआत होती है उम्मीदवारों का चयन। इसका मतलब कि ऑफिशियली कोई भी दल घोषित नहीं करता है, सच्चाई है कि ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करे। सारे दल, बीजेपी वालों से पूछोगे तो कहेगा हमने अपने योग्य कार्यकर्ता को टिकट दिया, बट ऐसा एक्चुअली नहीं। जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है भारत में चुनाव में, तो सारे दल ये देखते हैं कि वो जो संसदीय क्षेत्र है या एमएलए का क्षेत्र है उसमें किस जाति के वोटर का प्रतिशत क्या है, कास्ट। और सामान्यतः जिस जाति का डोमिनेंस है उम्मीदवार के चयन में यह कारक बनेगा। तो अगर यादव बहुल चुनाव क्षेत्र है तो देखो कि ज्यादातर दल यादव को उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जाति के नाम पर वोट मिले। अगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो ज्यादातर कैंडिडेट ब्राह्मण को टिकट दे, जाति अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह कई चुनाव क्षेत्रों में वही भूमिका रिलीजन करता है। इसका मतलब यदि बिहार के सीमांचल के जिलों में जाओ तो वहां पर यह एक बड़ा कारक होता है कैंडिडेट के सिलेक्शन में। ज्यादातर कैंडिडेट आपको देखेंगे कि वो सारे मुस्लिम समुदाय के, क्यों? क्योंकि उनकी मेजॉरिटी। तो जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति या धर्म के वोटर की संख्या ज्यादा है उस चुनाव क्षेत्र में सामान्यतः, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होगा, कई जगह नहीं भी, बट सामान्यतः राजनीतिक दल इसको एक बड़ा कारक बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जनता धर्म और जाति से प्रभावित है। तो इसको एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करना कि जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में यह देखा जाता है कि किस धर्म या किस जाति के मतदाता कितनी संख्या में, और उम्मीदवार के चयन में यह कारक होता है। कोई दल स्वीकार नहीं करेगा, यह नहीं कहेगा कि हमने वोट पाने के लिए कैंडिडेट उतारा है, कहेगा नहीं यही योग्य है। बट सच्चाई यह है कि उसके पीछे एक सोच है। इसी प्रकार तो पहला ये दिखाना, बी फिर इसी में दिखाएंगे। ये सब एक ही पैराग्राफ में एक ही पॉइंट होगा कि चुनाव में धर्म की क्या भूमिका। तो बी दिखाएंगे कि चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। अब ये भी हम देखते हैं भारत में कोई छिपी हुई बात नहीं। चुनाव आयोग मना करेगा, कई बार चुनाव आयोग एक्शन भी लेगा, चुनाव प्रचार से रोकेगा। बंगाल में आपने देखा 24 घंटे के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को
चुनाव प्रचार से रोक दिया गया, क्योंकि धर्म के मुद्दे बार बार उठा रही थी। बट फिर भी राजनीतिज्ञ उठाता है। अब यूपी का चुनाव होगा और यहां पर तो धर्म का मुद्दा अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, क्योंकि वहां पे बैठे हुए हैं महामहिम योगी आदित्यनाथ। अभी बंगाल का चुनाव आपने देखा, ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए सारा वो मुद्दा उठा रही है कि मेरे राज्य में मुहर्रम का जुलूस बेखटके जाएगा और एकदम शानदार तरीके से आपको मुहर्रम मनाने की आजादी होगी। और अमित शाह के भाषणों में सरस्वती पूजा, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सरस्वती पूजा धूमधाम से। अभी यूपी में होगा तो देखना कैसे हर चीज को रिलीजन से जोड़ेगा। चुनाव आयोग जब रोकेगा तो कहेगा नहीं नहीं मेरा मतलब ये था, उस समय मतलब बदल लेगा, बट जनता को मतलब समझ में आ गया। राजस्थान में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो योगी आदित्यनाथ ने वहां हनुमान जी की भी जाति खोज ली। तो अब देखो जाति हनुमान जी की भी खोज ली गई, तो पता नहीं इस बार किस किस की जाति और धर्म खोजा जाए। तो ये भी एक दो लाइनों में लिखना है कि भारत के चुनाव में धार्मिक मुद्दे और मंदिर मस्जिद स्पेसिफिक नहीं देना है कि कौन दल उठाता है, ना किसी नेता का नाम लिखना है। वो मैं बोल देता हूं आपको, नेता का नाम लिखना नहीं, बट सभी दल, और सभी दल करते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब सीधी सी बात है कि कोई लाइन के इस पार है, कोई लाइन के उस पार है, बट न्यूट्रल कोई नहीं है। कोई हिंदू के पक्ष में मुद्दे उठा रहा है, कोई मुसलमान के पक्ष में उठा रहा है, बस इतना ही अंतर है। तो कोई पर्दे के इस पार है, कोई पर्दे के उस पार है, बट कर रहा है दोनों, सभी दल। तो सभी दल राजनीति में धर्म के मुद्दे को उठाते हैं चुनाव में। और तीसरा पॉइंट दिखाना है जनता का मतदान व्यवहार, ये भी रिलीजन से प्रेरित होता है। तो मतदान व्यवहार किसे कहते हैं? वोटिंग बिहेवियर। मतदान व्यवहार का मतलब है कि जब चुनाव में जनता वोट डालती है, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही डालती है। ईवीएम में बहुत सारे बटन है, हम एक ही उम्मीदवार का बटन दबाते हैं, तो मैंने उसी पर्टिकुलर उम्मीदवार का बटन क्यों दबाया? भाई मैंने एक पर्टिकुलर उम्मीदवार को क्यों वोट दिया? ये कहलाता है मेरा मतदान व्यवहार, कि मेरा वोटिंग बिहेवियर। तो ये इसको बड़ा स्टडी किया गया पॉलिटिकल साइंस, इसको बहुत स्टडी किया गया है पॉलिटिकल साइंस में। और इसके तहत भारत के संदर्भ में यह पाया गया कि भारत में जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले बड़े कारक हैं। अब देखो पश्चिमी देशों में अर्थव्यवस्था मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अमेरिका में कोविड में विफलता के कारण डोनाल्ड ट्रंप हार गया। हमारे यहां बंगाल में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, बट उससे मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के चुनाव पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा। परिणाम पे वो दूसरे कारणों से कि बीजेपी की हार। इसका मतलब हमारे यहां कोविड में विफलता, दूसरी लहर में लोगों का मारा जाना, ये आखिर में चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। बनना चाहिए। हमारे यहां बेरोजगारी चुनावी मुद्दा नहीं बनेगी। हमारे यहां हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से नीचे चले आए, ये ध्यान रखना है आपको। हंगर इंडेक्स में हमारा अब दर्जा पाकिस्तान से नीचे है। तो हमारे यहां भुखमरी मतलब पाकिस्तान से नीचे है, उस आंकड़े के लिहाज से देखें। हम राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा की बात करें, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में बांग्लादेश से नीचे आ गए। ये सब फैक्ट है। ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा कि हम प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से नीचे आ गए। हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जैसे घटिया राष्ट्र से भी नीचे आ गए। सबसे दुख की बात है कि उस जैसे घटिया देश से हम, हमारे यहां चुनावी मुद्दा बनेगा धर्म, जाति, वो चीजें आखिर। तो विकसित और विकासशील देशों का फर्क है, क्योंकि हमारे देश की जनता, तो मतदान व्यवहार का मतलब है कि भारत में जनता का मतदान व्यवहार काफी सीमा तक धर्म, जाति, क्षेत्र जैसे कारकों से प्रभावित होता है। कुछ लोग हमारे और आपके जैसे होंगे जो विकास के मुद्दे को भी देखते हैं, जो ये देखते हैं कि पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट कौन बढ़िया है। बट ऐसे लोग ज्यादा संख्या में नहीं। अगर ऐसे लोग मेजोरिटी में आ जाए तो आप देखेंगे अच्छे कैंडिडेट जैसे जीत जीत के पहुंचे तो राजनीति अच्छी हो जाएगी। बट हम में से ज्यादातर लोग कैंडिडेट आदि को नहीं देखते हैं, और सीधे देखते हैं मोदी जी को, सीधे देखते हैं केजरीवाल साहब को। कांग्रेस में तो कोई देखने लायक बचा ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसीलिए उसको वोट नहीं आ रहा है, तो सीधे वहां देखते हैं कि अरे उनको मामला है, तो गधे को भी वोट दे दो। मतदान व्यवहार में धर्म, जाति जैसे कारक की भूमिका है। तो ये पूरा एक पैराग्राफ दिखाना कि भारतीय राजनीति में सबसे पहले धर्म की भूमिका कहां दिखती है? चुनाव में। पूरा का पूरा इलेक्शन एक तरह से धर्ममय होता है। अभी यूपी आएगा, देखना कितने मजेदार मुद्दे आएंगे। मतलब अगर किसी को मनोरंजन करना हो
तो राजनीतिज्ञ और कुछ इस देश में करे या ना करे, सभी दलों की बात मैं कह रहा हूं, ये मत समझना एक दल, सभी दलों का राजनीति कुछ करे या ना करे, मनोरंजन बहुत बढ़िया करे। एक से एक सगुफे छूटेंगे, एक से एक धर्म का मुद्दा, थोड़ा रैशनल होकर सोचोगे तो हंसी आएगी। पर जनता उसी के पीछे बेहाल है। दिक्कत ये, शमशान में बिजली जाएगी कि कब्रिस्तान में? अरे भाई वहां मुर्दे रहते हैं, उधर कोई नहीं जाना चाहता है। शमशान और कब्रिस्तान दोनों अंधेरे रह जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा घर और आपका घर अंधेरा ना हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिंदा आदमी बैठा है, मुहर्रम ना भी मनाया जाए और सरस्वती पूजा ना भी मनाया जाए या कम धूमधाम से भी मनाया जाए तो बात बन सकती है, बट बच्चे को नौकरी मिल जाए, घर में खाने के लिए पैसा हो, कोविड का वैक्सीन सबको लग जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरस्वती पूजा और मुहर्रम को रोक दो, बट वो थोड़ा कम भी धूमधाम से हो। बट नहीं, हमारे यहां वो धूमधाम से होना चाहिए। बाकी चीजें, रोजगार, ये सब चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम है। तो पूरा एक पैराग्राफ, मेरी बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, बट प्लीज जो मैं सोचता हूं वही बताता, और एग्जाम में यही दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे एग्जाम में थोड़ा सा धर्म और जाति का दृष्टिकोण आया, और ध्यान रखना कि आंसर में हमारा दिमाग परिलक्षित हो, तो इसलिए दिमाग जैसा बनेगा वो आंसर में आप नहीं भी चाहोगे तो परिलक्षित, ये मेरी मान्यता है, और ऐसा ही होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपके वर्ड्स में है। तो शब्दों का जो चयन, और वो ऑटोमेटिक होता है, एक एक शब्द आप सोच करके नहीं लिखते एग्जाम, और आप प्रवाह लिखते जाते, और जैसी सोच होगी वैसा ही शब्द आएगा, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा, और जैसे पकड़ में आएगा कट हो जाएगा, कट होने से मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए सोच में ही हमें सकारात्मकता लानी होगी। कम से कम भूल जाओ बाकी चीजें, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इसी के लहजे से, और कुछ नहीं। बाकी भूल जाइए दुनिया में क्या होगा, नहीं, एग्जाम अगर क्लियर होगा तब भी थोड़ा थोड़ा सोच को आपको डाइवर्ट करना होगा। इसलिए मैं इतना बोलता कि थोड़ा थोड़ा आपकी सोच बदले तो एग्जाम में वो सोच रिफ्लेक्ट, जैसे सोच रहेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ध्यान रखो, इतना लंबा लंबा पेपर होता है, 3 घंटे फर्स्ट में, 3 घंटे सेकंड, मतलब एक एक दिन में 6 घंटा लिखना होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आदमी इतने इतने पेपर में और अपने को छिपा ले, वो सच्चाई कहीं ना कहीं निकल जाती। तो बेहतर हो कि हम अपनी सोच ही ऐसी रखें कि असली चीज ही निकले। तो पहला, चुनाव में धर्म की भूमिका। दूसरा लिखो, सेकंड, चुनाव